सदियां सलामत रहेगी। खामोश हो जाओ बेटे। ये कायनात बरकरार रहेगी, आसमान सलामत रहेगा, आसमान सही सालम रहेगा, जारी और सारी रहेगा। किसी ने सवाल कर लिया मासूम से, कहा बताइए कि आदम से अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि इनसे सवाल करो कि तुम अगर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर तुम मेरे ये अकरबा से मोहब्बत करो, फकत यही अजर रिसालत है। नूह से क्यों नहीं कहा, इब्राहिम से नहीं कहा, मूसा से नहीं कहा, साहिब शरीयत नबी हैं, ईसा से नहीं कहा। इतने नबी गुजर गए, एक काम 1,24,000 नबी गुजरे हैं। अल्लाह ने किसी नबी को नहीं कहा कि अपनी कौम से कह दो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिवाय अपने अकरबा की मोहब्बत मिला कि अगर उनके पास अगर उनके पास भी आदम से लेकर ईसा तक अगर उनके पास भी कोई बेटी फातिमा उनसे भी कहा जाता ये बेटी फकत खत्मी मर्तबत को मिली, तभी तो अल्लाह ने कहा जो फातिमा के रिश्तेदार वही अकरबा है के रिसालत का हक मांगा जा रहा है। कुछ नहीं मांगता सिवाय अजर रिसालत। लेकिन हाँ, ये अजर रिसालत ऐसा अदा हुआ, वो लोग जिनको रसूल ने हाथों पे उठा कर हुज्जते खुदा दिखाई, कहा देख लो ये मेरे हसनैन हैं, कंधों पे बिठा कर दिखाए, बाजू उठा कर दिखाए। वो नबी जो बुलंद होकर बताते रहे ये फातिमा है, कहते रहे जान लो पहचान लो ये फातिमा है। रोने वालियों, ये आज की रात शहादत फातिमा की रात, एक बेटी और माँ की जुदाई की। आप जानती हैं माँ और बेटी की जुदाई की रात हो ना कैसी गुजरती है। हदीस में है कि मेरे मौला ने जब अली मौला पास बैठे थे, मेरी बीवी की वसीयतें कर रही थी बीवी, तो एक जुमला बीवी ने कहा था, बीवी ने कहा या अली मेरी औलाद तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरी सारी औलाद तक। माजरत चाहती हूँ अपने बड़ों से जो यहाँ मौजूद मेरी माएँ, मेरे में सख्त नहीं है ना मेरा इल्म इस काबिल है कि मैं सैयदा पे गुफ्तगू कर सकूं, ना मेरी उम्र इस काबिल है, लेकिन हाँ जो मिला उनमें से एक जुमला सुन लीजिए। रसूल हर मकाम पर कहते रहे पहचान लो ये फातिमा, पहचान लो ये मेरी अकरबा है। लोगों ने पहचाना, ऐसे पहचाना कि लोग लकड़ियां लेकर आ गए। इस शबी मिंबर पर चेहरे बदलते हैं, तस्करा नहीं बदलता, जिक्र नहीं बदलता है, जिक्र वही रहता है, पढ़ने वाले बदल जाते हैं। हाँ, ये फातिमा ज़हरा का दर है, हाँ ये नबूवत का दर है, ये इल्म का दर है, ये अदा करने वालों का दर है। रोने वालियों, अंदर से आवाज आई, सवाल किया जाता है यहाँ मौला जाते क्यों नहीं थे जब वो बार बार दरवाजा बजा रहे थे। कहा अली जा रहे थे, फातिमा जाने नहीं, फातिमा जाने नहीं देती थी। मौला उठते थे, बीबी अबा के दामन में हाथ डाल देती थी, नहीं अली आज के तो सारे मसाइब आपने सुन लिए, अब जो मुसाइब सुनने वाला है वो ये है। मेरे मौला एक गली से गुजरते नहीं थे इमाम हसन, जब पूछा गया, हम बहुत कम पढ़ते हैं ना इमाम हसन की मसाइब को बहुत कम पढ़ते हैं। मौला से जब पूछा गया, मौला ने कहा मेरा ये मसाइब क्यों नहीं पढ़ते कि जब मैं बचपने में था एक गली से नहीं गुजरते थे। पूछ लिया तो मौला ने कहा ये वो गली है जिसमें मेरे सामने मेरी माँ को तमाचे लगाए जाते रहे। कल का दिन
आशूर से कम नहीं है, आशूर से बड़ा दिन है। दलील दो, करबला में क्या हुआ था? माँ के सामने बच्चे ज़िबा हो रहे थे। माए देखती रही, बच्चे मारे जाते रहे। हाँ, माँ के बच्चों के सामने उसकी माँ का मारा। कभी तमाचे लगे, कभी तलवार लगे, कभी ताज़ियाने लगे। जले हुए दरवाजे के पीछे से एक बीवी आवाज दे रही, अद्रिकनी या महदी, अला जल या महदी, मेरे बेटे मेरी मदद को। आपके रोने के लिए यही काफी है, हमारे रोने के लिए काफी है। फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया। गुस्ल देते हुए मौला ने देखा कि फातिमा हर वक्त अपने चेहरे में चादर डाले रखती है, अपना आधा चेहरा छुपाए रखती है। ऐसा जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, कयामत का जुमला है। जब मेरे मौला ने वो चादर हटाई तो उस चादर के नीचे से चेहरा देखा, चेहरे पे 5 उंगलियों के निशान थे। यानी जिसने जब तमाचा लगाया था, खुदा उस पे लानत करे, वो चेहरे पे हाथों के निशान जम गए थे। और फातिमा ज़हरा अपने बच्चों से अपना चेहरा छुपाती रही। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, सोगवाराने बतूल, क्या बीबी की ये मसाइब कम है? फातिमा ज़हरा अपने बाप की अकलौती बेटी, और अकलौती वो है जिसको मसाइब पढ़ने के लिए कोई दूसरा दरकार नहीं था। बीबी ने खुद कहा, सुब्बत आलिया, बाबा मुझ पे ऐसे मसाइब पड़े, अगर दिनों में पढ़ते तो रातों में बदल जख्मी रसूल की बेटी कभी रसूल को रोती है, कभी अपने बच्चों को प्यार करती है। या अली मेरा जनाजा खुद उठाना, या अली मेरे जनाजे में किसी गैर को ना आने देना, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिनसे मैं राजी नहीं हूँ। आप मजलिस में बैठी इस बात की दलील राजी है। अब ज़ैनब आलिया को दिल खोल के मुर्जा दे लीजिए। बीबी अपनी माँ के जनाजे में एक तरफ बैठी रो रही थी। मेरे मौला ने पूछा, ज़ैनब क्या माँ को अलविदा नहीं करोगे? क्या माँ को अलविदा नहीं करोगे? मेरी बीबी ने कहा, बाबा आपने खुद ही तो चुप चुप के रोने का कहा। बीबी अपनी मैयत में तो आई होगी ना, आगे बहन की जनाजा उठाओ। जनाजा चला बीबी साथ मौला ने देखा एक साथ साथ चल रहा है। कहा, हसन बेटा जनाजा रखो। का देखो कौन आ रहा? कहा, बाबा मेरी छोटी बड़ी बहन ज़ैनब है, वो माँ के जनाजे से साथ साथ चल रही है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, ये रात जो जा रही अल्लाह जाने बीबी और ज़ैनब अली अभी ये कैसी गुजरी होगी है ना। बच्चों को मालूम हुआ होगा हमारी माँ की आखिरी रात है, अल्लाह जाने वो बच्चे कैसे सोए होंगे और गुजारी होगी, माँ ने कैसे बच्चों को अलविदा किया होगा। बेटा जनाजा रख दो, पीछे देखो ज़ैनब है। कहा, ज़ैनब से कहो घर चली जाए। बाबा रात का अंधेरा है, रात का अंधेरा है। बाबा चादर में लिपटी हुई माँ के जनाजे के साथ आते हैं। बाबा आने दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सहाबियों की नजर मेरी बेटी के कद में पड़े, बहन का घर पहुंचा गया। यही ज़ैनब जो आज माँ के जनाजे के साथ चादर में लिपटी हुई जा रही है। एक वक्त आएगा चादर नहीं होगी, भाइयों के जनाजे
कादर गरामी और वक्त के इमाम, जितना हमसे हो सका हमने आपका पुरसा दिया। मेरे मौला